Hello student, today we will discuss next lecture of some basic concept in chemistry. Students, previous lecture में हमने डिस्कशन किया था एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके स्टूडेंट, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट का लेके आए हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, ओके स्टूडेंट, मोल कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल चीज है। जैसे आप समझ सकते हो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेवल पे, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल लेवल का अगर मैं वेट निकालूं या उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं किसी सब्सटेंस में, मॉलिक्यूल्स में, तो ये बहुत मुश्किल था। तो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या होता है आप पढ़े होंगे स्टूडेंट, वन डजन में कितने थिंग्स होते हैं? हाउ मेनी वन डजन थिंग्स? 12। ओके, वन डजन में 12 थिंग्स होते हैं। वैसे हमने पढ़ा वन डजन में 12 थिंग्स, तो ध्यान दीजिएगा वैसे ही एक वर्ड आया, हम इसी पे मान के चलते हैं वन डजन में 12 थिंग्स। 2 डजन की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, 2 into 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चूंकि मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि वन डजन में 12। वैसे केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट दिया साइंटिस्ट ने कि भाई वन मोल के अंदर 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल। ओके, मतलब वन मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? कोई सब्सटेंस है, वो अगर वन मोल सब्सटेंस है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल। ओके स्टूडेंट, यदि स्टूडेंट 2 मोल की बात की जाएगी तो मुझे जब 1 मोल पता होता है तो 2 मोल के लिए हम 2 से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं स्टूडेंट। यू नो ये नंबर जो है स्टूडेंट 6.0223 6.022 into 10 power 23, इसको हमने पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था। इसे एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी से बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट। इसको जो है डिनोट करते हैं स्टूडेंट कैपिटल एन ए। ओके, इसका सिंबल है हमारा कैपिटल एन ए। जहां पे कैपिटल एन ए लिखा मिल जाए तो आप समझेंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट की बात हो रही है, 6.022 into 10 power 23। ओके स्टूडेंट, जो हमारा पार्टिकल है स्टूडेंट, पार्टिकल्स हमारा क्या हो सकता है? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ओके, एंड आयन भी हो सकते हैं। मैं पार्टिकल की जगह पे किसी बुक में स्टूडेंट एंटिटीज लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एंटिटीज। ओके, एंटिटीज मतलब वही होता है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। हमें उम्मीद है स्टूडेंट आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम यहां देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन क्या है यहां पे मोल कॉन्सेप्ट की। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स। ओके, मीन्स 12 ग्राम जो है एग्जैक्टली मतलब हुआ कि 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल उसके अंदर कंटेंट है। मैंने कार्बन को स्टैंडर्ड मान के चला है, तो बाद में क्या कर ली, कार्बन की बात कर ली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन का मास, एक एटम कार्बन का मास जो है निकाला गया, जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो वैल्यू होती है 1 एटम मास कार्बन की
1.99 into 10 power -23 ग्राम। ओके, ये क्या है? कार्बन के एक एटम का मास है जो है, ये कैलकुलेटेड मास है, एक्चुअल मास निकाला गया है 1.99 into 10 power -23 ग्राम। स्टूडेंट यहां पे हम बात करेंगे द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम in it is equal to 1.99 into 10 power -23 ग्राम पर मोल अपॉन 6.022 into 10 power 1.99 into 10 power -23। स्टूडेंट ये 1.99 ना होके 1 मोल कार्बन एटम का जो मास होता है 12 ग्राम होता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 12 ग्राम पर मोल अपॉन, देखो स्टूडेंट मोल की जो स्पेलिंग है वो एलपी है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में यूज कर सकते हैं MOL, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप MOL भी यूज कर सकते हो। अपॉन जो 1 कार्बन एटम का मास है, 1 कार्बन एटम का मास जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैलकुलेट किया गया, ये तो 1 मोल में 1 मोल कार्बन का वेट 12 ग्राम है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 एटम कार्बन के मास से, जिसका है 1.99। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाली गई वैल्यू है 10 पावर -23 एटम पर 1.99 10 पावर 23 ग्राम पर एटम कार्बन 12 के पर एटम के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 6.022 into 10 पावर 23 एटम पर मोल। अब स्टूडेंट यहां से चीजें क्लियर होंगी। द नंबर ऑफ एटम इन इट इज इक्वल टू 1 मोल्स में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इसको हम समझ सकते हैं एटम्स पर मोल। स्टूडेंट मींस 1 मोल के अंदर कितने एटम्स कंटेन हो गए स्टूडेंट? 6.022 10 पावर 23 एटम पर मोल। यू नो, इसको आप लिख सकते हो Na के बराबर। ओके, Na क्या है? मैंने बोला एवोगैड्रो कांस्टेंट का सिंबल है, जिसकी वैल्यू है 6.022 into 10 पावर 23 एटम्स। ओके स्टूडेंट हमने देखा नंबर ऑफ एटम इन इट इज इक्वल टू 6.022 into 10 पावर 23 एटम पर मोल। तो अब यहां से एक चीज समझ में आती है स्टूडेंट हमें, जब बात होगी 1 मोल की, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हो गए स्टूडेंट? अभी क्लियर हो रहा है 6.022 into 10 पावर 23 पार्टिकल। ओके स्टूडेंट, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10 पावर, किसी बुक में स्टूडेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3, जिससे कोई बहुत डिफरेंस नहीं आता है। 6.023 मतलब ये आपका 10, 100 and 1000 मींस स्टूडेंट 2/1000, 2 का 1000 पार्ट या 3 का 1000, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक वैल्यू आप अपने माइंड में लेके चलेंगे, हम लोग यही लेके चलते हैं 6.022 into 10 पावर 23 पार्टिकल में स्टूडेंट्स आपके जो है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या बातें हो सकती हैं पार्टिकल के अंदर। वो पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है स्टूडेंट, वो पार्टिकल आपका स्टूडेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो पार्टिकल आपका क्या हो सकता है? आयन भी हो सकता है। ओके, तो
पार्टिकल्स में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन उसके अंदर इतने ही कंटेंट होंगे एटम्स मॉलिक्यूल या है। तो मैं देखता हूं कुछ एग्जांपल्स इसके हम देखता हूं। 1 मोल सोडियम एटम, अगर आपके पास स्टूडेंट 1 मोल सोडियम एटम हो तो उसके अंदर कितने सोडियम एटम्स होंगे, सोडियम के कितने एटम्स होंगे टोटल, 1 मोल सोडियम एटम में कितने एटम्स होंगे, 6.022 into 10 power 23 एटम्स आर सोडियम। ओके स्टूडेंट, मीन्स मैं समझ पा रहा हूं 1 मोल सोडियम के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.022 into 10 power 23। अगर स्टूडेंट आपसे कहा जाए 1 मोल गधा, 1 मोल गधा, तो अगर 1 मोल गधा आपको खरीदना हो तो टोटल कितने गधे मिलेंगे, 6.022 into 10 power 23। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आसान है। 1 मोल का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। 1 मोल ऑक्सीजन एटम अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 6.022 into 10 power 23 एटम ऑफ स्टूडेंट। 1 मोल O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल जब होगा स्टूडेंट तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ओके स्टूडेंट, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात होगी स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 1 मोल के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन, 6.022 into 10 power 23। ओके स्टूडेंट, आपको ये कॉन्सेप्ट हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि 1 मोल के अंदर ये नंबर है जिसको हम याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यहां एक कॉन्सेप्ट और समझने की बात है, आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। मोलर मास हमने पिछले में डिस्कस किया था लेक्चर में, मोलर मास थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या होता है मोलर मास। ओके, मोलर मास जो होता है, जब हम किसी एटम या मॉलिक्यूल्स को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोलर मास। ओके, मास ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। माइंड करिएगा, जैसे आप यहां पे लिखना चाहें मोलर मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 ग्राम। ओके, मोलर मास मोल से सीधा सीधा रिलेट कर रहा है। मोलर मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। ओके स्टूडेंट, तो हम यहां समझ सकते हैं मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मोलर मास H2O, हाइड्रोजन का मोलर मास और ऑक्सीजन का ऐड करने से कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। समझ आता है। एक बात और आपको समझा दूं स्टूडेंट, जैसे ये कॉन्सेप्ट है माइंड में रखिएगा यहाँ पे, जैसे आपके पास सोडियम है, ओके सोडियम है, यहाँ दो चीजें आपको दिखेंगी। अगर सोडियम की वैल्यू जो है एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास ऑफ 1 एटम। ओके, सोडियम के 1 एटम का जब मास लिखेंगे तो उसको हम AMU में लिखते हैं, क्या हो जाएगा 23 AMU। आजकल जो है वो मॉडर्न में जो केमिस्ट्री यूज करते हैं 23U, क्योंकि 23 यूनिफाइड मास, मींस क्या है, यूनिफाइड मास ऑफ 1 एटम का मास है। ओके, अब यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट, तो 1 मोल मास ऑफ, क्या देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। ओके स्टूडेंट, इसे हम लिख सकते हैं OR, ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 23 ग्राम। माइंड रखिएगा, जब मास ऑफ 1 एटम की बात होगी तो उसे हम AMU में राइट करेंगे, जब मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम की बात होगी तो 23 ग्राम राइट करेंगे। ओके,
तो मोलर मास को हम जनरली यूनिट्स क्या यूज करते थे, ग्राम पर मोल। ओके, ग्राम पर मोल का कॉन्सेप्ट है एक मोल के अंदर इतने ग्राम, मीन सोडियम के 1 मोल मास, 1 मोल का जो वेट होता है वो कितना होता है, 1 मोल सोडियम का वेट 23 ग्राम। माइंड करिएगा 1 मोल मतलब कितना, 1 मोल मीन 6.022 into 10 पावर 23 सोडियम एटम। स्टूडेंट अगर 6.022 10 पावर 23 एटम को ले और उसका वेट कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 23 ग्राम के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट ये बात आप माइंड रखिएगा, मतलब 6.022 10 पावर 23 एटम सोडियम का लें और उसका पूरा वेट देते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 23 ग्राम। वैसे कार्बन का 6.022 into 10 पावर 23 एटम आप कार्बन का वेट टोटल करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 12 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, माइंड में रखिएगा। स्टूडेंट हम यहाँ मोल्स के कुछ फॉर्मूले देखते हैं जो यूज होंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अपॉन मोलर मास। ओके, मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास एंड गिवन मास। तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द मोल्स 9.8 ग्राम H2SO। ओके, 9.8 ग्राम H2SO4 में इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा स्टूडेंट, 9.8 ग्राम H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 9.8 ग्राम H2SO4 का स्टूडेंट क्या है, वेट कितना दिया है, गिवन मास 9.8, मैंने राइट किया गिवन मास 9.8। मोलर मास H2SO4 का मोलर मास स्टूडेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, 2 into मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलर मास ऑफ सल्फर प्लस 4 into स्टूडेंट जब आप इसे करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा H2SO4 का मोलर मास 232 प्लस 4 into 16 स्टूडेंट आ गया 98 ग्राम। ओके, इसका मोलर मास 98 ग्राम आ गया। तो माइंड करिएगा 9.8 अपॉन 98 इसका मोलर मास, तो कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा, 0.1 मोल आ जाएगा। मीन 9.8 ग्राम H2SO4 के अंदर कितना मोल है, 0.1 मोल में कितना ग्राम H2SO4 यूज होगा। स्टूडेंट बात आपको समझ में आई होगी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। स्टूडेंट आप जानते हैं, आप एक बात जानते हैं स्टूडेंट, you know, we know that 1 mole is equal to Na particle, 1 mole is equal to Na particle। 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं, Na पार्टिकल्स हैं। तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट, 1 मोल में Na पार्टिकल्स हैं, 1 पार्टिकल में कितने हो जाएंगे, 1 अपॉन Na मोल, तो N पार्टिकल में N अपॉन Na मोल। एक और फॉर्मूला आपके सामने आया कि N पार्टिकल्स के अंदर N अपॉन Na मोल। ये स्टूडेंट पार्टिकल्स की बात करेगा और यहाँ मास की बात होगी। मास और पार्टिकल का अपना एक रिलेशन है। मैंने यहाँ पे देखा N पार्टिकल्स की बात होगी, यहाँ पे 2 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो 2 अपॉन Na, यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, इस पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।